हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 17 और 18 के बारे में। ठीक है, पहले हम 17 और 18 को पढ़ने से पहले उनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ग्रुप नंबर 17 और 18 दोनों अलग अलग है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, ग्रुप नंबर 17 जो है उसके अंदर उनको क्या बोला जाता है, उनका महत्व है। यदि इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा ग्रुप नंबर 13, 14, 15 और 16 मेल्टिंग पॉइंट बोले, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन सबको हमने उसमें कवर अप कर लिया था। तो अब हम क्या देखेंगे, सिर्फ हम दो टॉपिक को छोड़ रहे हैं। इनमें कौन कौन से, एक होता है ट्रोन एक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हम हर एक एलिमेंट का नहीं निकाल रहे हैं, और इनका जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास जो है वो हम इसमें हर एक एलिमेंट का अलग अलग डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ग्रुप नंबर 17। जो ग्रुप नंबर 17 होता है उसे हम बोलते हैं क्या, हेलोजन परिवार। हेलोजन परिवार के अंदर जो एलिमेंट आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इस प्रकार से एलिमेंट। इसको याद करने के लिए जो आप ट्रिक यूज करोगे उस ट्रिक है फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, ठीक है, टीना, एंटी टीना, टी एस। ठीक है, इस प्रकार से यदि इसको हम ले तो ये आता है 100 से ऊपर। ठीक है, तो हम इसको ज्यादातर क्या होता है कि इसको हम पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, ये आएगा 100, कितना आ रहा है 117। लिख लेते हैं सभी का। कितने पे आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन स्टार्टिंग होती है 9 से। ठीक है, यदि फ्लोरीन की हम बातचीत करें तो फ्लोरीन हमारे पास में स्टार्टिंग है 9 से। 9, 17, 35 लिखेंगे। इसका क्या होता है, एटॉमिक, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर जो है 9, 17, 35, 53, और इसका जो आएगा वो 85 या फिर एक बार चेक कर लेंगे 85 ही है। ठीक है, क्या है 85, 170। इसको यदि आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातचीत करें तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो NS2 NS5 होता है। क्या होता है, NS2 और NP5 होता है। क्या लिखेंगे, NS2 NP5, इस तरह से। फिर रिएक्टिविटी की बातचीत करें तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेज की बातचीत करें तो -1 होती है इसकी। और हेलोजन फैमिली जो होती है वो सभी सोल्ट फॉर्मर है, यानी लवणीय पदार्थ यानी लवण बनाने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मान सकते हो आप नमक, क्या ले सकते हो आप, नमक। जो हम फॉर्मूला क्या बोलते हैं, ये सब कैसे होते हैं, सोल्ट फॉर्मर में होती है, जिसको हम फॉर्मूले में NaCl ब्रैकेट में हम इसे नमक बोल सकते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बातचीत करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे हम ग्रेटर देन टाइप में लिखेंगे तो फ्लोरीन का सबसे अधिक होता है, फिर क्लोरीन का कम, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, और फिर टोनिन का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का और सबसे कम 80, यानी तो फ्लोरीन जो होता है वो सबसे अधिक होती है, यानी ये हाईली, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और सॉरी इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और ये वाला इसको बोलते हैं एस्टेटीन। क्या बोलते हैं, एस्टेटीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, अब इसके बाद में यदि मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सिमिलर आएगा। ठीक है, सेम टू सेम लिख देंगे, आयोडीन, एंटीनी, यानी आप ऐसे क्रम में याद रख सकते हो ग्रुप में। ठीक है, डेंसिटी की बातचीत करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमोडीन, आयोडीन और एस्टेटीन, इस तरह। फिर एटॉमिक साइज की यदि बातचीत करें तो एटॉमिक साइज भी इसका क्या होता है, सिमिलर होता है, इस तरह। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और एटॉमिक साइज, रिएक्टिविटी हाईली रिएक्टिव होता है। ऑक्सीडेटिव हाईली रिएक्टिव क्यों होता है, हाईली रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि यह अपना जो ऑस्टेट होता है यानी जो ऑर्बिट होता है ऑर्बिटल वाला, उसमें एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपने कक्षक को क्या कर सकता है, अष्टक को पूर्ण कर सकता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, इसीलिए यह हाईली रिएक्टिव होता है। और यहां -1 है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेज की बातचीत करें तो -1 है,
अब ये हो गया ग्रुप नंबर 17 की बात। एक बार रिकॉल कर लेंगे, ग्रुप नंबर 17 हेलोजन परिवार बोला जाता है, सॉल्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नमक वाले, यानी यह सब स्वाद में कैसे होंगे, सॉल्ट फॉर्म में होंगे। एलिमेंट की बातचीत करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन होगा। याद रखने की जो ट्रिक होती है वो कौन सी है, फिर कल बार आई एंटीटीना, ठीक है। इस तरह फिर ये वाला इसका जो ऑक्सीजन मतलब एटॉमिक नंबर है वो 100 से ऊपर है, तो 100 से ऊपर वाले को इन्होंने नहीं भी लो तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातचीत करें तो NH2 और NP5 हो, एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है यहाँ पे कमी। रिएक्टिविटी की बातचीत करें तो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना अच्छा पूर्ण, इसलिए हाईली रिएक्टिव होगा। ऑक्सीडेटर की बात करें तो -1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का क्रम एक जैसा चलेगा। यदि फ्लोरीन की बातचीत करें तो लोएस्ट होता है, और बाकी सभी एलिमेंट कैसे होंगे, हाईली रिएक्टिव, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट हाईली होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई, डेंसिटी पॉइंट भी हाई और एटॉमिक साइज भी हाई। इस तरह से आप क्या याद रख सकते हो, पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 17 को। अब हम देखेंगे ग्रुप नंबर 18 पर 18 की बातचीत करें तो यहां पर जो सभी गैसेस होती है वो कैसी होती है, नोबल। इसे किस नाम से जाना जाता है, नोबल फैमिली के नाम से जाना जाता है। ग्रुप नंबर 18 की बातचीत करें तो एक हीलियम जो होता है वो, यदि हाँ इसमें भी हम देखेंगे, ये वाले में भी यानी पीरियोडो ग्रुप की बातचीत नहीं करी हमने, तो इसको हम देखते हैं कि पीरियोडो ग्रुप की बातचीत कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये इसका जो पीरियोड होगा वो 2 से 7 होता है, और पीरियोड के बाद में वैसे तो हम 2 से 4, 5, 6, 7 ये लेते हैं, पर 2 से 7 ले लो। और ग्रुप की बातचीत करें तो ग्रुप आपके पास में लिखा ही है 17 है, ठीक है। पीरियोड भी देख लेना, इसमें पीरियोड 1 से लेकर यहां पर जो पीरियोड होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, जो पीरियोड होगा वो 1 से 7 के मध्य होगा, यानी 1 से लेके 7 के बीच में। एलिमेंट की बातचीत करें तो हेलिना और करीना का एक्सरे, ये ट्रिक है इसको याद रखने की, ठीक है। तो ट्रिक हम यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हेलिना और करीना का एक्सरे ऑन, हेलिना और करीना का एक्सरे ऑन, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। क्या याद रखेंगे, हेलिना और करीना का एक्सरे। और यदि बातचीत करें यहां पे तो देखिए इसमें क्या होता है, इसे अक्रिय गैस हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस, और इंग्लिश में लिखा है सेट गैसेस, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस यानी क्या बोल सकते हैं हम, हिंदी अर्थ उत्कृष्ट जैसे, ट्रस्ट गैसेस, ठीक है, इस तरह से। और यहां पे यदि हम इसके एटॉमिक नंबर की बातचीत करें तो एटॉमिक नंबर चालू होता है सेकेंड से, 10, 18, ठीक है, फिर 36, मतलब इसके बीच में यहां पर आप है ना वो बैलेंस सीख सकते हो। 2, 8, 18, 18, 32, 32 के बारे में मैंने बातचीत करी थी, तो उसको आप यहां पे एक साथ देख सकते हो, ठीक है। 2, 8, 2 देखो यहाँ पे 2, फिर 8 का अंतर, फिर 8 का, फिर 18, फिर 18, ठीक है। 36 और 18 कितना हो जाता है, 36 और 18 54 और 86, क्या लिख देंगे, 54, 86 और 118। यहां पे सभी एलिमेंट के हमने क्या लिख दिया नाम। अब हमें देखना है इसका एटॉमिक नंबर हो गया ये एटॉमिक नंबर। यदि हम इसके किसकी बातचीत करें, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातचीत करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातचीत करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 1, ये इसी तरह सेम टू सेम NS2 और NP क्या आ जाएगा 6, की इसमें 5 है और इसमें 6 है। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। बस एक आपको इसमें एक्सेप्शन याद रखना है कि जो हीलियम होता है उसका SS2 यानी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो S ब्लॉक में जाता है, पर रखा इसे किसमें, ग्रुप नंबर 18 में। और ये किसके गुण दर्शा रहा है, एस ब्लॉक वाले तत्वों के। इसीलिए याद रखना है आपको कि इसका NS1 इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। अब इसके बाद में और क्या हो गया, ऑक्सीडेशन की बातचीत करें तो ऑक्सीडेशन जो होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं देखेंगे, पहले बॉइलिंग पॉइंट और ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, सुनो साथ में इसका एक याद रखना, जैसे कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी पॉइंट, एटॉमिक साइज सब सिमिलर था, तो इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट
और डेंसिटी पॉइंट ये सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो क्या होगा, हीलियम, हेलिना और कारीना का, हेलिना और करीना का एक्स रेन ओजी ऑन। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसको छोड़ दो, बाकी सबको रहने दो। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अब आपको लगा देने हैं ग्रेटर देन वाले सिंबल, अगले वाले को हमको ग्रेटर देन। तो इसमें सबसे कम होता है हीलियम का और सबसे ज्यादा होता है रियोन का। ठीक है, इस तरह से आप क्या याद रख सकते हो, रेडोन तक हो गया, रेडोन तक सभी सिमिलर देख लिए। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी पॉइंट सिमिलर होता है इसका। हमने ग्रुप नंबर 17 और 18 की बात करी इस वीडियो में। अगला वीडियो हमारा आएगा जिसमें हम अगले टॉपिक के बारे में देखेंगे। अभी हम डी ब्लॉक और ए ब्लॉक को स्किप करेंगे। क्यों करेंगे, रीजन ये है क्योंकि उनका एक अलग से ही चैप्टर दिया है, उसमें हम क्या पढ़ लेंगे, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक वाले तत्वों के एलिमेंट के बारे में। यदि डी ब्लॉक और ए ब्लॉक की बातचीत करें तो पहला जो ग्रुप आता है साइंस टीचर वंदना कर मन फेंको नहीं। ठीक है, ये वाले एलिमेंट आते हैं, 3 ग्रुप में है, 3 ग्रुप से है उसमें, मतलब ग्रुप में पीरियड में पढ़ेंगे उसको। ग्रुप्स तो बहुत सारे होते हैं, यदि बातचीत करें ग्रुप की तो 12 तक होते हैं। कहां से स्टार्ट होगा, थर्ड से, यानी थर्ड से लेके 12 तक ग्रुप होंगे। और यदि पीरियड की बातचीत करें तो यहाँ पर 2 3 तीसरे पीरियड से चालू होगा, चौथा और पांचवा। ये 5 पीरियड के अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और फिर ए ब्लॉक की बातचीत करें तो लेंथेनाइड और रेक्टेनाइड होता है। इनके अंदर वाले एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, ए ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। और इनको याद करने के लिए एक आसान ट्रिक का एक अगला वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा, जिसमें हम ए ब्लॉक और डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के बारे में डिटेल से देखेंगे। अभी तक हमने देखा 17 और 18 ग्रुप, हमारा पी ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में। ठीक है, और यदि आपने 13 14 15 16 ग्रुप के बारे में नहीं देखा है तो उसमें आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में अफवाहों के सिद्धांत के बारे में, अफवाहों ने जो सिद्धांत दिया था उसके बारे में। ठीक है।